रेफरेंस सेक्शन 113 सिविल प्रोसीजर कोड। ये जो नोट्स हैं ये मैंने सीखे थे कहानी में से बनाए हैं। यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये जो चीज़ है ये 555 पेज नंबर पे लिखी है, ये 555 में, ये 537 पे 537 557 होगा, गलती से 537 लिख दिया, 557 है ये, 557 ये देख लेना, ठीक है। अब रेफरेंस क्या होता है? सेक्शन 113 empowers subordinate court to state a case and refer the same for the opinion of high court if it feels some doubt about a question of law, then opinion can be sought while trying a suit, appeal or execution। तो अगर कोर्ट के सामने कोई सूट आया, कोई अपील आई, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है, ये चल रही है, और उस कोर्ट को लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा आ गया है जिसके रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर कोर्ट को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया है, मतलब ऐसे समझ लो कि कोई एक्ट है और कोर्ट को समझ नहीं आ रहा कि वो जो एक्ट में जो चीज लिखी हुई है उसका क्या मतलब है। क्वेश्चन ऑफ लॉ कोर्ट के सामने आ गया है किसी सूट, अपील या एग्जीक्यूशन के दौरान। क्वेश्चन ऑफ लॉ बार बार बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। कोई एक्ट है, मान लो कोई भी एक्ट है, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट मान लो एक बार को, लिमिटेशन एक्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कोई अमेंडमेंट हुई, लिमिटेशन एक्ट में कुछ नया आया है। अब जब कुछ नई चीज ऐड हुई तो कोर्ट को, जो कोर्ट सूट, अपील या एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन सुन रही है, उस कोर्ट को समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है इस अमेंडमेंट का, तो वो कोर्ट केस को रेफर कर देगी हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट से पूछेगी वो कोर्ट कि इसका मतलब क्या है ये जो लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। सबऑर्डिनेट कोर्ट कैन ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट इन नॉन अपीलेबल केसेस। रेफरेंस की एप्लीकेशन नॉन अपीलेबल केसेस में लगाई जा सकती है, इन ऑर्डर टू अवॉइड कमीशन ऑफ एरर विच कुड नॉट बी रेमेडीड लेटर ऑन। मान लो जो कोर्ट केस, सॉरी, जो कोर्ट सूट, अपील या एग्जीक्यूशन सुन रही थी, उस कोर्ट को कोई डाउट रेज होता है, पर वो जो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो उसे रेफर नहीं करती हाई कोर्ट के पास। बाद में पता लगता है कि कोर्ट ने तो गलत इंटरप्रिटेशन करी थी उस पर्टिकुलर कानून की। अब उस वजह से कोई ऐसी गलती हो गई जिसे अब ठीक नहीं करा जा सकता, तो ये इनजस्टिस हो जाएगा ना पार्टी के साथ, तो कि भाई इंटरप्रिटेशन गलत हो गई, कोर्ट ने कुछ गलत समझ लिया, लिखा कुछ और था। तो इसलिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट का ओपिनियन ले लेना चाहिए, नहीं तो कोई ऐसा एरर हो जाएगा विच कैन नॉट बी रेमेडीड लेटर ऑन, तो उस सिचुएशन में वो रेफरेंस में वो भेज देगी, मतलब वो एप्लीकेशन लिख देगी सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट के पास कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है और आप इस पर अपना ओपिनियन दो। दूसरा इसका एक ऑब्जेक्ट ये भी है, वैलिडिटी ऑफ legislative provision should be interpreted and decided by the highest court in the state। अगर कोई एक्ट, कोई लेजिस्लेटिव प्रोविजन ऐसा है कि इसकी इंटरप्रिटेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अगर दिक्कत नहीं हो रही, अगर वो सिंपल है तो ठीक है, फिर तो जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसा कोई लेजिस्लेटिव प्रोविजन है जिसकी इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आ रही, तो सबसे बढ़िया, मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट उसे इंटरप्रेट कर दे। सो रेफरेंस मस्ट बी मेड बिफोर पासिंग ऑफ जजमेंट। सिंपल सी बात है, ये तो पार्टीज के साथ अन्याय हो सकता है, कोर्ट ने कुछ इंटरप्रिटेशन समझ ली थी कुछ और। रेफरेंस कैन बी मेड आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, ये लिखा, और सुओ मोटो। ट्राइब्यूनल कैन नॉट मेक रेफरेंस। सिंपल सी चीज है, या तो कोर्ट खुद रेफरेंस की एप्लीकेशन भेज देगी हाई कोर्ट में, या फिर पार्टी भेज सकती है। रेफरेंस कैन ओनली बी मेड इन सूट, अपील और एग्जीक्यूशन। इट कैन बी मेड when there is a doubt on question of law which has actually arise between the parties and the court must decide that question to adjudicate the matter। adjudicate की स्पेलिंग गलत होगी गलती से। रेफरेंस कैन नॉट बी मेड ऑन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। तो जब कोर्ट के सामने कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, तो कोर्ट रेफरेंस की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में भेज सकता है, पार्टी भेज सकती है। क्वेश्चन जो है एक्चुअली अराइज हो जाना चाहिए, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसी सिचुएशन है तो रेफरेंस की एप्लीकेशन नहीं भेज सकते हाई कोर्ट में। एक्चुअली अगर क्वेश्चन अराइज हो गया है और उस क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू एडजुडिकेट द मैटर, इन ऑर्डर टू डिसाइड द मैटर, उस सिचुएशन में कोर्ट रेफरेंस में भेज देगी। मतलब अगर कोई प्रॉपर जरूरत है तभी भेजना है। कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, उस सिचुएशन में रेफरेंस के लिए नहीं भेज सकते हाई कोर्ट में एप्लीकेशन। हाई कोर्ट इज नॉट कन्फाइंड टू द क्वेश्चन रेफर्ड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। इफ अ न्यू एस्पेक्ट अराइजेस हाई कोर्ट कैन कंसीडर इट। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर एक्ट है, उसके सेक्शन 5 में कंफ्यूजन है कि भाई इसका क्या मतलब है। हाई कोर्ट में कोर्ट ने वो सेक्शन भेज दिया, बता दिया कि इस सेक्शन का मतलब समझ नहीं आ रहा।
अब जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट सेक्शन 5 को ही इंटरप्रेट करेगी। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि भाई सेक्शन 6 में भी कुछ वो है दिक्कत, तो हाई कोर्ट उसको भी कर सकती है। हाई कोर्ट इज नॉट कन्फाइंड टू द क्वेश्चन रेफर्ड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट, इफ अ न्यू एस्पेक्ट अराइजेस हाई कोर्ट कैन कंसिडर इट। वैसे इसमें सेक्शन वाला एग्जांपल शायद फिट नहीं बैठेगा। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन सबऑर्डिनेट कोर्ट ने रेफर करा है पर हाई कोर्ट को लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर तो देना चाहिए पर दूसरे किसी क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहिए, तो हाई कोर्ट उसका भी दे देगी। बट हाई कोर्ट कैन नॉट मेक एन ऑर्डर ऑन मेरिट्स, पर हाई कोर्ट केस के मेरिट्स पे नहीं ऑर्डर देगा, ना ही कोई और सजेशंस देगा। हाई कोर्ट में आंसर द क्वेश्चन एंड सेंड बैक द केस। हाई कोर्ट उस क्वेश्चन का आंसर कर देगा और केस को वापस भेज देगा। फिर कोर्ट उस हाई कोर्ट के आंसर के हिसाब से केस को एडजुडिकेट कर देगी। एंड में ऑल्सो रिफ्यूज टू आंसर, हाई कोर्ट मना भी कर सकता है कि नहीं आंसर कर रहे, या फिर क्वेश्चन भी कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को, रेफरेंस की जो एप्लीकेशन है। द कोर्ट में, ये में है गलती से MEIN हो गया पता नहीं क्यों। द कोर्ट में आइदर स्टे द प्रोसीडिंग और पास अ डिग्री और ऑर्डर कॉन्टिजेंट। अब जो कोर्ट है, मैं हूँ नहीं, मैं नहीं कोर्ट मान लो 30,000 कोर्ट है, ठीक है, 30,000 कोर्ट ने रेफरेंस के लिए क्वेश्चन भेजा हाई कोर्ट में। अब जब तक वो क्वेश्चन पेंडिंग है तब तक हाई कोर्ट, जो 30,000 कोर्ट है, वो प्रोसीडिंग को स्टे भी कर सकती है, डिग्री पास भी कर सकती है, ऑर्डर भी पास कर सकती है, पर वो कॉन्टिजेंट होगा। कॉन्टिजेंट का मतलब वो डिपेंडेंट होगा कि हाई कोर्ट ने आंसर क्या करा है उस क्वेश्चन का। अगर हाई कोर्ट का आंसर वही था जिस आंसर के हिसाब से अगर हाई कोर्ट का आंसर वही था, मान लो जो ट्रायल कोर्ट ने सोचा था, ट्रायल कोर्ट का एग्जांपल ले लेते, ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने जो सोचा था वही हाई कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन करी और ट्रायल कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, डिग्री थी कॉन्टिजेंट। अब हाई कोर्ट वही आंसर देती है जो ट्रायल कोर्ट ने सोचा था, तो वो डिग्री बिल्कुल ठीक होगी। सिंपल सी बात है, दोनों ने एक ही चीज सोची की। पर अगर क्या कहते हैं, ट्रायल कोर्ट ने कुछ और सोचा था उस क्वेश्चन का जवाब, हाई कोर्ट ने कुछ और दिया और ट्रायल कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, फिर वो डिग्री की कुछ वैल्यू नहीं होगी क्योंकि हाई कोर्ट ने आंसर कुछ छोड़ दिया। द कोर्ट में आइदर स्टे द प्रोसीडिंग और पास अ डिग्री और ऑर्डर कॉन्टिजेंट ऑन द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट विच कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल रिसीट ऑफ अ कॉपी ऑफ जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। तो जब तक एग्जीक्यूट नहीं करा जाएगा तब तक रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट नहीं मिल जाती। सिंपल सी बात है ना, हाई कोर्ट डिग्री पास कर देगा, सॉरी कोर्ट जो है वो डिग्री पास कर देगा, पर वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगी जब तक जजमेंट की कॉपी हाई कोर्ट से नहीं मिल जाती, विच कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। ये पेज 558 पर लिख रखा है। जितनी भी बातें लिखी है ना, जनरली हर बात किसी ने किसी केस में ही कही हुई है। द हाई कोर्ट में ऑल्टर, कैंसिल और सेट असाइड एनी डिग्री और ऑर्डर पास और मेड बाय द कोर्ट, सॉरी, द हाई कोर्ट में ऑल्टर, कैंसिल और सेट असाइड एनी डिग्री और ऑर्डर पास और मेड बाय द कोर्ट। हाई कोर्ट जो है, जो कोर्ट ने डिग्री पास करी है उसे ऑल्टर भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है, और जो भी कोर्ट को ठीक लगता है, हाई कोर्ट को ठीक लगता है, वो ऑर्डर कोर्ट दे सकता है हाई कोर्ट। इफ द रेफरेंस इज ऑल टुगेदर अनवारंटेड, मतलब रेफरेंस बनता ही नहीं था, तो हाई कोर्ट, एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि हाई कोर्ट जज को ही कॉस्ट देने के लिए कह सकता है। जिस जज ने रेफरेंस की एप्लीकेशन लगाई उस जज को भी कह सकता है। अगर पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई थी रेफरेंस की तो और रेफरेंस बनता ही नहीं था बिल्कुल भी, अनवारंटेड था, तो पार्टी को कॉस्ट देने के लिए कह सकते हैं। अगर हाई कोर्ट रेफरेंस करने से मना कर देती है तो यू कैन गो फॉर रिवीजन, ठीक है, हाई कोर्ट ने मना कर दी रेफरेंस करने से तो यू कैन गो फॉर रिवीजन। अब आते हैं इस पे सेकंड लास्ट पॉइंट। आर्टिकल 228 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केस टू हाई कोर्ट। आर्टिकल 228 बताता है कि केस को ट्रांसफर करा जा सकते हैं सर्टेन केसेस को हाई कोर्ट में। आर्टिकल 228 बात करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही करता है आर्टिकल 228, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट या फिर ऑर्डिनेंस नहीं आता, पर सेक्शन 113 ऑफ सीपीसी रेफर्स टू क्वेश्चन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट और ऑर्डिनेंस। 113 जो है वो बात करता है वैलिडिटी, सॉरी वो बात करता है क्वेश्चन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट या फिर ऑर्डिनेंस या फिर रेगुलेशन। तो इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन आ सकता है इन वन फॉर्म और अनदर। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 228 जो है वो तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है अगर भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट या फिर ऑर्डिनेंस नहीं आता। पर 113 सीपीसी जो है वो बात करता है क्वेश्चन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस या फिर भी रेगुलेशन, एंड इट may involve the interpretation of the constitution in one form or another। आखिरी पॉइंट,
If the case involves substantial question of law as to the interpretation of constitution, subordinate court cannot even investigate into such question. अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई, कोई ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकता। पर ये वाली चीज सेक्शन 113 ऑफ सीपीसी पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उसमें हमें क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन करना है, तो उस सिचुएशन में वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। थैंक यू।